नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टैंड अप गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30,000 कोर्स से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। जो एमटीएस की यानी कि प्यून की जो वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या योग्यता है, सिलेबस क्या है, एज क्या रखा गया है, फीस कितनी है, कितनी वैकेंसी है, सैलरी कितनी, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली। ठीक है, वैकेंसी नोटिस है। यहाँ पे दोस्तों दो कैटेगरी की वैकेंसी है, एक A5 कोड दिया गया है और दूसरा जो कोड दिया गया है वो A6 है। ठीक है, A6 और A5 दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी है और ये वैकेंसी का फॉर्म स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट कब तक है उसका भी हम जिक्र करेंगे। यहाँ पे पहले यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी है यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आरक्षण का लाभ दोस्तों केवल दिल्ली वाले को ही मिलेगा। ठीक है, अदर स्टेट से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जनरल में अप्लाई करना होगा। ठीक है, बाकी जो SC ST OBC हैं वो दिल्ली का जिसका सर्टिफिकेट होगा उसी को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए A5 में तीन कैटेगरी बांटा गया है, A5A, A5B, A5C। ठीक है, तीनों की अगर हम लेवल की बात करें, पे लेवल की बात करें 7 CPC के हिसाब से, तो थर्ड यानी कि तीसरा पे लेवल मिलेगा। यानी कि तीसरा, पहला जो होता है वो 1800 होता है, दूसरा जो होता है 1900 ग्रेड पे होता है अगर हम ग्रेड पे की बात करें, और तीसरा जो होता है वो 2000 ग्रेड पे होता है। इसके बाद चौथा जो है यहाँ पे देखिए चौथा भी है, तो चौथा जो होता है वो आपका 2400 ग्रेड पे होता है। तो यहाँ पे तीसरा जो मिलेगा यहाँ पे थर्ड यानी कि 2000 ग्रेड पे होगा। तो स्टार्टिंग जो आपकी सैलरी होगी वो भी आपकी 28 से 30,000 के आसपास होगी, जिसमें आपका HRA और DA TA सब ये सब शामिल होके इतना बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैकेंसी की। तो यहाँ पे देखिए जो 5A में वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए 111 वैकेंसी है। ठीक है, तो 111 वैकेंसी सफिशिएंट है। और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिया गया 28, इसमें EWS और SC की 41, ST की 21 और OBC की 75। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 276 है। ठीक है, तो अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो 111 के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, और अगर आप दिल्ली के भी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा, जिसमें टोटल आपके लिए 276 पोस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें PWD के 11 और ESCM के 28 हैं। ठीक है, और जिसका नाम है आपका प्यून ऑर्डरली डाक प्यून। ठीक है, इसमें आपको जो फाइलें वगैरह होती है वो लाना ले जाना, रखना, उठाना, सेट करना, यही सब काम होता है। ठीक है, और प्यून ऑर्डरली डाक प्यून जो इन द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट के लिए है, और ये था आपका सेशन जज कोर्ट के लिए। ठीक है, पहला 5A में दो है आपका, एक तो है आपका फैमिली कोर्ट के लिए और दूसरा है सेशन जज कोर्ट के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिस। आगे हम बात करते हैं 5B की। तो 5B में देखिए चौकीदार के लिए भी यहाँ पे निकाला गया है, सैलरी सबकी सेम रखी गई है। चौकीदार के लिए यहाँ पे 14 पोस्ट है, टोटल पोस्ट की बात करें तो 33 है। ठीक है, और स्वीपर के लिए यानी सफाई वाले के लिए अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट 23 है और जनरल के लिए 10 पोस्टें हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों प्रोसेस सर्वर। प्रोसेस सर्वर क्या होता है पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो प्रोसेस सर्वर उनको कहते हैं जो लीगल डॉक्यूमेंट ले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं नोटिस आया या सम्मन आया है। ठीक है, जैसे सम्मन आया था कि आपकी पेशी होगी, आप इतनी तारीख को कोर्ट में हाजिर होंगे, वो डाक ले जाने का जो काम करते हैं उनको बोलते हैं प्रोसेस सर्वर। ठीक है, तो इनको जो दिया जाएगा, इनको लेवल 4 दिया जाएगा, लेकिन इनके लिए जो है क्वालिफिकेशन, इनके साथ में आपका DL और एक्सपीरियंस दोनों चाहिए होगा। ठीक है, बाकी के लिए तो हाई स्कूल चलेगा। आगे हम एजुकेशन की बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे वैकेंसी को लेके क्लियर हो गया, पे को लेके आपको क्लियर हो गया। जो आपका प्रोसेस सर्वर के लिए है 4th यानी कि लेवल 4 मिलेगा 2400 ग्रेड पे, और यहाँ पे A5 के लिए प्यून के लिए लेवल 3 दिया जा रहा है। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा गया है डबल स्टार लगा के OBC ओनली OBC दिल्ली कैंडिडेट हु आर इन द प्रोसेस ऑफ द OBC सर्टिफिकेट इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो OBC SC ST जो भी हैं इन्हें केवल मिलेगा, OBC का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो दिल्ली में रहते हैं, यानी कि दिल्ली से जो उनका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। ठीक है, बाकी आगे हम बात करते हैं दोस्तों। इसमें यहाँ पे देखिए OH और PH के लिए भी ये दिया गया है, VL और ये इनके लिए भी दिया गया है कि कितनी सीटें हैं। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे दोस्तों हम लोग, तो जो फॉर्म होगा दोस्तों यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे दिया गया है कि ओनली ऑनलाइन। ठीक है, फॉर्म आपका ऑनलाइन केवल सबमिट किया जाएगा, वेबसाइट दिया गया है। ठीक है, इस लिंक को हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप जाके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। इसके अलावा ऑफलाइन मोड या और भी किसी मोड से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्म स्टार्ट होगा ये 7 तारीख से स्टार्ट हो गया है, यानी कल से ही स्टार्ट है और ये चलेगा आपका 21 तारीख तक चलेगा। तो आप लोग बिना लास्ट डेट का इंतजार किए हुए फटाफट फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे देखिए चौथे नंबर में लिखा गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होंगे। यहाँ पे चौथे नंबर पे देखो जो देयर शैल बी अ कॉमन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि सभी पदों के लिए, ठीक है, चाहे A5A हो, 5AB हो, 5AC हो या तीनों में से सबके लिए जो है एक एग्ज़ाम होगा, लेकिन फीस जो है यहाँ पे अलग अलग होगा, ठीक है। अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो अलग अलग फीस यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम जो है आपका एक ही होगा। फीस एल बी चार्ज फॉर द ईच पोस्ट कोड, यहाँ पे पोस्ट कोड दिया गया है ना, जैसे A5B, A5A, A5C, तो जिस पोस्ट के लिए आप करेंगे तो हर पोस्ट के लिए अलग से आपको फीस देना पड़ेगा। आप चाहें तो एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फीस आपको अलग से देना पड़ेगा। यहाँ पे फीस की अगर हम बात करें तो जनरल और OBC के लिए 500 रुपया फीस रखा गया है और वहीं SC/ST के लिए 250 रुपये का फीस रखा गया है। आगे हम लोग बात करें दोस्तों छठे नंबर पे, आप देखिए यहाँ पे कोई TAD आपका यानी कि एग्ज़ाम देने के लिए जो आपका कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाएगा कि आने का या जाने का कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा, आपको स्वयं वहन करना पड़ेगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए 8वें नंबर पे दिया गया है कि क्वालिफिकेशन फॉर द प्रोसेस सर्वर। पहले के लिए जो 5A है उसके लिए आपको केवल हाई स्कूल यानी कि आपने 10+2 पास कर लिया है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और जो 6A के लिए है, जो 6 है उसके लिए आपका 10+2 प्लस। छठे नंबर पे देखिए आपका यहाँ पे दिया गया है 7वें नंबर में देखिए मैट्रिकुलेशन। 8वें नंबर में दिया गया है द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर इज मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हाई स्कूल सेकेंडरी, यानी यहाँ पे आपका हाई स्कूल पास होना जरूरी है। लास्ट एग्ज़ाम के फॉर्म के लास्ट डेट तक आपने हाई स्कूल कर लिया है और साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए LMB, ठीक है, मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए एंड 2 ईयर्स एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। 2 साल का अनुभव होना चाहिए गाड़ी चलाने का और साथ में आपके लिए हाई स्कूल होना चाहिए, ठीक है। और आगे है यहाँ पे पहला 5A के लिए मैंने बता दिया, केवल अगर आपने हाई स्कूल किया है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और एज की अगर हम बात कर लेते हैं तो एज की दोस्तों इसमें मिनिमम जो एज रखा गया है 18 साल, मैक्सिमम रखा गया है 27 साल। बाकी कैटेगरी वाइज छूट जो है वो दिल्ली के लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। SC/ST के लिए तो यहाँ पे एज दिया जाएगा 5 साल और OBC के लिए 3 साल, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया जाता है और आप देख लेंगे। वैसे हमें नहीं लगता कि इसमें किसी को ज़रूरत होगी, जिसको ज़रूरत होगी वो कैटेगरी वाइज अपना देख सकते हैं। जनरल के लिए कोई एज की छूट नहीं है। यहाँ पे 18 से 27 होना चाहिए, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/1/1994 के से लेकर 1/1/2003 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज अगर आपको छूट चाहिए तो यहाँ पे सब लिंक दिया गया है, लिंक पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए एक तो कई बार इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा गया कि 5वें नंबर पे देखिए यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको जो है अगर प्रोसेस करना है तो उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जो कि आपका 3 साल अगर आपने सर्विस कर लिया है, ठीक है, तो आप एलिजिबल होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक। अगर आप किसी और जॉब में हैं, अगर आप कोर्ट में जाना चाहते हैं तो, ठीक है। और वहीं आपको साथ में इसके लिए आपको NOC भी लेना पड़ेगा, यानी अपने डिपार्टमेंट को सूचित भी करना पड़ेगा, ठीक है। छठे नंबर पे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि देयर शैल बी अ कॉमन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ ईच। पोस्ट ऑफ प्यून, ऑर्डर, डाक प्यून सबके लिए कॉमन एग्जाम होगा, मैंने पहले ही बता दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं ए नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन फ़ी, ठीक है। तो फीस भैया किसी भी दशा में वापस नहीं होगा, चाहे आपने गलती से कटा दिया हो या बिना गलती से कटा दिए होंगे, ठीक है। तो आपको फॉर्म जो है वो बहुत केयरफुली भरना है। अगर आपने फॉर्म में कोई त्रुटि कर दिया फिर आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो पहले वाले फॉर्म का फीस वापस नहीं किया जाएगा। इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है, फॉर्म भरते समय विशेष चीज़ें ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड स्वीकार किया जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो दोस्तों वैकेंसी जो है वो घट बढ़ सकती है, ये लिख रहे हैं 10वें नंबर पे देखिए वैकेंसी रिजर्वेशन। यहाँ पे वैकेंसी रिजर्वेशन एंड
पोजीशन इंडिकेटेड इन द टेंटेटिव, ये जो वैकेंसी अभी दिखाई जा रही है ये टेंटेटिव वैकेंसी है, इसमें कमी भी हो सकती है या बढ़ोतरी भी हो सकती है, ये इनके पास रिजर्व है। ठीक है, और आपको नेशनल होना चाहिए, इनकी सिटीजन जो है आपका इंडियन होना चाहिए नेशनलिटी आपका, और एज लिमिट जो है आपका बता दिया मैंने पहले ही 18 से 27 साल होना चाहिए, जो कि काउंट किया जाएगा 1/1/2021 से। ठीक है, 1/1/2021 से काउंट किया जाएगा आपका। और यहाँ पे देखिए मैंने बताया था SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल और PWD 10 साल, PWD प्लस OBC 13 साल, PWD SC/ST 15 साल, बाकी वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे। वैसे हमें नहीं लगता इतनी ज़रूरत होगी। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए जो है आपका अगर हैंडीकैप वाले हैं तो उनका 40% हैंडीकैप होना वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, और अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधा एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सिलेबस की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना कट ऑफ बनाया जाएगा, कितना आपको लाना होगा मिनिमम। देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है द डिटेल ऑफ रिगार्डिंग नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट वाइज दिया गया है। ठीक है, पोस्ट कोड ए की बात करते हैं हम लोग, पहले 5A की बात करते हैं। 5A में जो है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन है। ठीक है, मैट्रिकुलेशन मैंने पहले बता दिया, मैट्रिकुलेशन या इसके इक्विवेलेंट, जैसे आपने ITI किया है, ठीक है, तो भी इसके इक्विवेलेंट आता है। और A6 के लिए मैट्रिकुलेशन प्लस आपका 2 साल का एक्सपीरियंस और DL होना चाहिए। ठीक, मोटर व्हीकल वाहन वाला। और ये आपका आगे हम लोग बात करें यहाँ पे फीस पेमेंट की, तो फीस जो इनका नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन फीस वापस नहीं होगा अगर एक बार कट जाएगा तो। इसको ध्यान में रखते हुए सही से फॉर्म भरिएगा। ठीक है, बाद में मत कहिएगा कि बताए नहीं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना। फटाफट आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों स्टार्टिंग डेट स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो है वो आपका 21 फरवरी है। 21 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, शाम 5 बजे तक। उसके बाद आप नहीं भर पाएंगे तो आप लोग बिना लास्ट डेट का इंतजार किए हुए फटाफट फॉर्म सबमिट कर दीजिए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन का, कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले आपको रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, रिटन एग्जाम पास करेंगे तो इसमें इंटरव्यू भी रखा गया है भैया, 15 नंबर का इंटरव्यू भी है। ठीक है, उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं और इसका सिलेबस भी बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पे पहले तो 500 रुपये फीस देना है। बार बार यहाँ पे फीस का जिक्र किया जा रहा है कि फीस भैया वापस नहीं होगा और फीस आपको देना ही देना है। ठीक है, फीस में कोई कमी नहीं होगी। आगे यहाँ पे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे द एग्जामिनेशन वुड बी कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट, 4 पार्ट में होगा, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज जिसमें आपका करंट अफेयर भी होगा और साथ में मैथमेटिक्स होगा, अर्थमेटिक के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो 25-25 क्वेश्चन होंगे आपके चारों पार्ट से, 100 क्वेश्चन के रहेंगे टोटल। पेपर जो है आपका बोथ लैंग्वेज में होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, यहाँ तक हमें लगता है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे यहाँ पे देखिए अगर आप इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, तो टायर 1 और टायर 2। ठीक, टायर 1 में आपका मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन मार्क्स आपने देख लिया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इंटरव्यू जो है वो 15 नंबर का रहेगा। अब यहाँ पे हम बता दें कि जो है भैया 50% नंबर लाना है इंटरव्यू में बैठने के लिए। ठीक है, रिटन में यानी कि जो 100 नंबर होगा उसमें 50% लाना होगा अनरिजर्व को, और रिजर्व कोटे को यानी SC/ST को 45% लाना होगा। ठीक है, और टायर 2 जो है वो टायर 2 को केवल होगा इनके लिए जो है ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस वाला है, यानी कि प्रोसेस सर्वर के लिए, इनके लिए जो है वो क्वालिफाइंग होगा। ड्राइविंग लाइसेंस जो है उनकी इनका जो टेस्ट लिया जाएगा ड्राइव करने का वो क्वालिफाइंग होगा। और इंटरव्यू में भैया 5 नंबर लाना पड़ेगा 15 में से 5 नंबर लाना पड़ेगा अनरिजर्व के लिए, और 4 नंबर लाना पड़ेगा रिजर्व कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो 15 में से 4 और 5 नंबर लाना पड़ेगा। ठीक, इसके अलावा भैया और कुछ है तो हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए सिलेबस आपको मैंने बता ही दिया है कि इंग्लिश के 25, हिंदी के 25, GS के 25 और मैथ के 25, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के रहेंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, पेपर ऑफलाइन होगा। ठीक है, और दोनों लैंग्वेज में पेपर रहेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक, अब इंग्लिश वाला सेक्शन हिंदी में नहीं रहेगा, आप इसके लिए मत कहिएगा कि आपने बोला था दोनों लैंग्वेज में है तो इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक है, बाकी के जो 3 हैं हिंदी, GS और ये वो आपके दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। हिंदी वाला हिंदी में ही रहेगा। ठीक है, बाकी ये आपके ये GS और अर्थमेटिक ये जो दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। ठीक, इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा। आई होप कि, और यहाँ भैया एक चीज़ और देखने की बात है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, माइनस मार्किंग भी है 0.25 का, यानी 1/4 का जो है माइनस मार्किंग है। OMR बेस्ड पेपर होगा।
ठीक है। और आपको ब्लैक पेन से यहाँ पे आपको उसको रंगना है, कलर करना है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। पैसा तो फिलहाल फीस तो बहुत ज़्यादा रखा गया है, क्या करोगे भैया, आजकल सब लोग फीस से ही कमाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो कुछ हम लोग कह नहीं सकते। फिलहाल यहाँ पे देखिए, आपको टायर 2 के लिए यहाँ पे इंटरव्यू के लिए 50% मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आप इंटरव्यू में बैठ पाएंगे। और इंटरव्यू में बैठने के लिए बैठ पाएंगे और उसमें भी 5% मार्क्स लाएंगे, तब आप जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में बनाए जाएंगे, अगर आपकी मेरिट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने 50 नंबर ला दिया अगर रिटर्न में तो आप इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिए जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, वो कट ऑफ बनाएंगे, मिनिमम कह रहे हैं कि इतना तो लाना ही पड़ेगा, इससे कम है तो हम बुलाएंगे ही नहीं। ठीक, तो सिलेबस आपने देख लिया। अगर और इसके अलावा कुछ डाउट है, यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस वाला देख लीजिएगा। ठीक है, द ड्राइविंग टेस्ट शैल बी रिक्वायर्ड ओनली क्वालिफाई, वो मैंने पहले ही बता दिया, सब कुछ मैंने पहले ही बता दिया, सब दोबारा रिपीट हो रहा है। तो ऑनलाइन मोड में है फॉर्म, फटाफट अप्लाई कर दीजिए। और क्या कहते हैं, अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिन्हें इसकी रिक्वायरमेंट होगी, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।